आखिर इतनी बदतमीज है, तुम बहुत बेकार हो, तुम ये हो वो हो। मुस्कान बड़ी सैड हो जाती थी कि चाचू यार मैं तो ऐसे ही हूं नहीं, पर लोग मुझे उसी कैरेक्टर में क्यों देखते हैं, लोग ऐसे क्यों लगता है कि मैं वैसे ही हूँ। बाकी को उन्होंने देख लिया, अब बारी है मुस्कान को देखने की। जब वो मुस्कान को देख रहे हैं और अब जो मैसेज आ रहे हैं, उसने धीरे धीरे बाउंडिंग स्टार्ट की है, लोगों से बात करना स्टार्ट किया है, खुल रही है धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है। और आप उसे स्वीट भी बोल रहे हो, प्यारा भी बोल रहे हो, और फिर आप उसका नाम भी ले रहे हो, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब किसी का स्वीट होना उसको घर से बाहर निकालने का रीजन नहीं बन सकता। सबसे ज्यादा फेक लगता है रजत दलाल। रजत दलाल। ओके। वो बिना बात आपकी के किसी की बातों में बीच में जाके ना घुस जाते हैं और चालू हो जाते हैं। है थोड़ा सा चेहरा लगा के रखा है उन्होंने जबरदस्ती के, वो भी कॉफी छुपा देना, ये सब चीजें करना बिना मतलब के। वो भी सोच रहे हैं कि मैं बना रहूं, दिखता रहूं। तो सेटिंग की शुरुआत हो गई है, पहला हफ्ता खत्म हुआ गया है, कई सारे कंटेस्टेंट्स आए हैं। ऐसे में सबसे पॉपुलर एक्ट्रेस टेलीविजन की दुनिया में घर घर में पहुंच चुकी है, मुस्कान भमने। आज उनके अंकल जी राज भमने हमारे साथ मौजूद है टेली रिपोर्टर पर। नमस्कार राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेली रिपोर्टर पर। नमस्ते कैसा नमस्ते। लग रहा है? मुस्कान कैसी लग रही है आपको? और खुशी है, मुस्कान इतने बड़े शो में है, बिग बॉस में है। रियलिटी शो सबसे बड़ा इंडिया का बिग बॉस ही है, और उसमें मुस्कान है, उसे देख के अच्छा लग रहा है। पर जब वो फर्स्ट वीक में उसे देखा और जब वो रोई, तो फिर हम सबकी आंखें नम थी और हम सो नहीं पाए रात भर। और हम सब खुद इतना परेशान हो गए थे कि यार वो बहुत मिस कर रही है फैमिली को। डेफिनेटली डेफिनेटली। अनुपमा जैसे शो में उनका काफी ज्यादा वेरिएंट कैरेक्टर रहा है, कहीं पर वो पॉजिटिव नजर आई, कहीं पर नेगेटिव। लेकिन आज पहली बार अपने फैंस के सामने एज अ रियल मुस्कान उनका एक रॉ पर्सनालिटी देखने को मिला है। तो हर साल ऐसा कई बार होता है कि हर कंटेस्टेंट्स के अलग अलग रंग होते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई चीखे चिल्लाए। कुछ लोग बहुत ही सॉफ्ट नेचर के होते हैं, कुछ लोगों को पेस पकड़ने में टाइम लगता है। मुस्कान के साथ भी ऐसा ही कुछ देखा गया है, इसलिए बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, अपने बच्चों को एक राह दिखाई है, कन्फेशन रूम में बुलाकर मुस्कान से बात की है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुस्कान के फैंस को मुस्कान के बिहाफ में क्या आप अश्योरेंस देना चाहते हैं मुस्कान के गेम को लेकर? हाँ, मुस्कान के फैंस को तो सबसे पहले यही बोलूंगा कि मुस्कान को उन्होंने देखा है अनुपमा शो में बिल्कुल आतंक मचाते हुए। तो सब उससे पहले मैसेज करते थे, पता है, जब भी उसका कुछ एपिसोड टेलीकास्ट होता था तो उसके इंस्टा स्टोरी पर ना मैसेज आते थे सबके। आखिर इतनी बदतमीज है, तुम बहुत बेकार हो, तुम ये हो वो हो। मुस्कान बड़ी सैड हो जाती थी कि चाचू यार मैं तो ऐसी हूं नहीं, पर लोग मुझे उसी कैरेक्टर में क्यों देखते हैं, लोग ऐसे क्यों लगता है कि मैं वैसे ही हूँ। तो मैंने कहा बेटा होता है लाइफ में, क्योंकि वो तुझे रियल समझ रहे हैं, मतलब इतना अच्छा एक्टिंग कर रही हो कि उनको लग रहा है रियल तुम वही हो। तो अब वो लोग जब देख रहे हैं ना मुस्कान को, बाकी को उन्होंने देख लिया, अब बारी है मुस्कान को देखने की। जब वो मुस्कान को देख रहे हैं और अब जो मैसेज आ रहे हैं, तो सारे मैसेज यही है, अरे ये तो बहुत इनोसेंट है, ये तो बहुत सीधी है, ये तो बहुत प्यारी है। तो वो अच्छा लग रहा है। अगर मुस्कान देख पाती और अपने मैसेज पढ़ पाती तो शायद उसकी आंखों में फिर आंसू आती और वो बहुत खुश होती। जी, एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है, मुस्कान को फिलहाल पता तो नहीं है उनके बिहाफ में कि कई सारे फैन्स का परसेप्शन बदला है मुस्कान को लेकर, कई सारे लोगों ने प्यार दिखाया है। लेकिन अगर आप बाहर से देख रहे हो बिग बॉस, तो आपको क्या लगता है कि मुस्कान को कौन से कंटेस्टेंट के साथ दोस्ती बनानी चाहिए और किस कंटेस्टेंट के साथ उसे दूर रहना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है मुस्कान को ना श्रुतिका के साथ अच्छे उसकी पट रही है बात, दोनों बहुत कर रहे हैं। पर विवियन बहुत स्ट्रांग है, तो उसके साथ हमेशा बना के रखनी चाहिए फ्रेंडशिप, तो अच्छा रहेगा। उसका दोस्त बना है शहजादा, शहजादा से बात कर रही है तो अच्छा लगता है कि चलो भाई, उसने धीरे धीरे बाउंडिंग स्टार्ट की है, लोगों से बात करना स्टार्ट किया है, खुल रही है धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है। और किससे बात नहीं करना चाहिए, तो मुझे ना अच्छा नहीं लगा जब नायरा जी ने उसको नॉमिनेट किया पहली बार में ही। आप उसे स्वीट भी बोल रहे हो, प्यारा भी बोल रहे हो, और फिर आप उसका नाम भी ले रहे हो, तो मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मतलब किसी का स्वीट होना उसको घर से बाहर निकालने का रीजन नहीं बन सकता। या बिग बॉस के घर के अंदर जाने से पहले मुस्कान का परसेप्शन कैसा था? वो किस तरह से रिएक्ट कर रही थी? किस तरह से फील कर रही थी वो? कुछ आपके साथ कुछ इंटरैक्शन हुआ था उनका? हाँ, वो पता है, उसने बिग बॉस के पुराने सीजन निकाल के देखे, और देखने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई कि चाचू ये कैसे होगा। मतलब यहाँ पे तो लोग इतने चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, और भरोसे से बदतमीजी भी कर देते हैं। कहते मुझसे तो नहीं हो पाएगा ऐसा किसी से गलत बोल के। तो मैंने कहा बेटा जरूरत भी नहीं ना गलत बोलने की। मैं कहा तुम जैसी हो वैसे ही दिखाना लोगों को, और तुम ये दिखाना कि
आप अपने मुद्दों को प्यार से भी रख सकते हो। आप आवाज़ ऊँची करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से बात करके अपनी चीज़ों को क्लियर रखना वहाँ पर। तो वो कहती है मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी और शायद वो बिल्कुल कभी बदतमीज़ी तो नहीं कर पाएगी पर प्यार से अपनी ज बातों को ज़रूर रखेगी सबके सामने, अगर कोई गलत होगा तो उसे प्यार से ही बोलेगी वो। जी, जैसा कि आपने एडवाइस दी कि प्यार से बात करना, लेकिन घर के अंदर अरफ़ीन खान जो लाइफ कोच रह चुके हैं अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ में, एक सेशन में एक वीडियो में देखा गया जहाँ पर वो थोड़ा-सा गाइड करते हुए नज़र आए मुस्कान को। उन्होंने उन्हें हुँ। टिप दी कि तुम जाकर लोगों से लड़ो, उनसे ऊँची आवाज़ में बात करो, अपना जो वॉल्यूम है थोड़ा ऊँचा करो। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मुस्कान अगर मुस्कान ऐसा करती, क्या वो उनके फ़ेवर में जाएगा? वो मैंने देखा लाइव में वो शायद टास्क है। वो पता नहीं टास्क सिर्फ हमें बताने के लिए टास्क है, उन लोगों को पता है कि नहीं पता है क्योंकि वो कह तो ऐसे रहे हैं कि विवियन को पता है कि तुम आगे लड़ोगी। पर मुझे डर है कि शायद विवियन को नहीं पता होगा और सडनली मुस्कान जाके लड़ ले, कुछ कह दे क्योंकि वो टास्क ही उसमें लेगी। तो हो सकता है क्योंकि उसमें बाकी कहीं न कहीं आ जाएगी तो फिर दिक्कत हो सकती है। यस, कई बार बिग बॉस के घर में टफ सिचुएशंस आते हैं, कई बार ये कंटेस्टेंट्स क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, कई बार बिग बॉस का आदेश ही ऐसा होता है जैसे कि पहले ही दिन टॉप 2 चुन लिया गया। बिग बॉस की हिस्ट्री में हुँ। ऐसा पहली बार हुआ कि स्टेज पर ही फाइनलिस्ट अनाउंस कर दिया गया। आपको ये कितना फेयर या अनफेयर लगता है बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों किया? क्योंकि ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था। हाँ, विवियन का समझ में आता है कि वो कंटिन्यू शो कर रहे हैं पर ये शो में किसी को पहले से ही विनर बोल देना, मुझे पता नहीं, क्या पता क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो इसमें मिस्ट्री है। लास्ट में कुछ एंड टाइम पे शायद वो बोल देंगे कि नहीं मैं तो बस शो में एन्जॉय करने आया था और शायद विवियन बीच में शो छोड़कर चले जाएँ, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो बहुत खुलकर खेल रहे हैं, वो उनमें बिल्कुल उन्होंने वो चेहरा नहीं लगा के रखा है कि भाई मैं नकली कर रहा हूँ, वो जो है बिंदास है। जी, आपको सबसे विवियन के अलावा और कौन सबसे ज़्यादा रियल और कौन सबसे ज़्यादा फेक लग रहा है इस शो के अंदर? हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा फेक लगता है रजत दलाल। रजत दलाल, ओके। वो बिना बात आपकी के किसी की बातों में बीच में जाके ना घुस जाते हैं और चालू हो जाते हैं। जी, अगर हम बात की जाए आगे के शो की तो आपके हिसाब से अभी सिर्फ़ फिलहाल पहला ही हफ्ता हुआ है लेकिन कई सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। आपके हिसाब से टॉप 5 कंटेस्टेंट्स कौन हैं इस वक़्त शो के अंदर? हाँ, मेरी बेटी मुस्कान, फिर मुझे लगता है विवियन, फिर शिल्पा मैम, फिर श्रुतिका और शहज़ादा। ये शहज़ादा भी बहुत बात करता है, बहुत बात करता है, बहुत कैपेसिटी है उसमें लड़ने की। गला लगा लिया बंदे ने अपना, इतना चिल्लाया कि गला बंद हो गया। जी, जी। खाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और अविनाश मिश्रा हैं जो काफ़ी ज़्यादा अब हाइलाइट होते हुए आ रहे हैं बट एक विलन के रूप में। वीकेंड का वार के दौरान एक टास्क भी खेला गया जहाँ पर ज़्यादा तो यानी कि 8 लोगों ने इस बात को ज़ाहिर किया कि अविनाश काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, फेक पर्सन है। एज़ एन ऑडियंस आपको क्या लगता है कि अविनाश रियल है, फेक है या इगोइस्टिक है, एरोगेंट है, कैसे हैं? हाँ, मुझे अविनाश का लगता है कि वो है थोड़ा-सा, चेहरा लगा के रखा है उन्होंने ज़बरदस्ती के, वो भी कॉफ़ी छुपा देना, ये सब चीज़ें करना, बिना मतलब के वो भी सोच रहे हैं कि मैं बना रहूँ, दिखता रहूँ, इसलिए कर रहे हैं वो भी कोशिश, ज़बरदस्ती की लड़ाई करना। बस मुझे अच्छा नहीं लगा जब उन्होंने शिल्पा मैम से बदतमीज़ी कर दी है, बड़े हैं, मम्मा की उम्र की हैं आपकी और आप ऐसे सीनियर को नहीं बोलना चाहिए। चाहे कोई भी जी। हो, आप एक शो है, पर अच्छा नहीं लगता। हाँ, हाल ही में उनकी शहज़ादा धामी से भी काफ़ी लड़ाई हुई थी, जैसा कि आपने कहा शहज़ादा धामी काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। हुँ। तो शहज़ादा धामी को अविनाश ने असीम रियाज़ की कॉपी तक कह दिया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने वो क्लिप देखा था? हाँ, देखा मैंने, दोनों ऐसे बिल्कुल पास में आके ऐसे लड़ रहे हैं, मुस्कान ना शहज़ादा का हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश कर रही है कि भाई प्लीज़ दूर हो जा, पर वो नहीं सुन रही, दूसरे से लड़े जा रहे थे, फिर वो मुस्कान भी ना कोने में खड़ी हुई और देखने लगी उन्हें। तो वो थोड़ा-सा ड्रामेटिकल तो ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा लग रहा था, अलग ही समझ में आ रहा था कि ये दोनों एक्टिंग कर रहे हैं, फुटेज के चक्कर में लड़ रहे हैं, अलग ही दिख रहा था हुँ, वो पूरा। धीरे-धीरे ग्रुप बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अलीस, अविनाश, ईशा इन सबका ग्रुप बन रहा है। रजत दलाल दूसरी तरफ अपनी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बग्गा और शिल्पा जी को लेकर। लेकिन कई बार शिल्पा जी के साथ उनकी बहसबाज़ी हो जाती है।
शिल्पा जी रजत के सामने रोती हैं, उनको वो कंसोल करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन तुरंत जाकर उनके रोने का मज़ाक भी उड़ाते हैं कि कमज़ोर लोग ही तुरंत रोते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है अविनाश, रजत ये सब क्या मैनिपुलेटिव हैं? और विवियन के अलावा और कौन-सा ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है जो बाकी लोगों को टक्कर दे सकता है? ये रियल में जो जितना ज़्यादा दोस्त बनेगा ना घर में, उतने ही ज़्यादा वो लड़ाई करेंगे। क्योंकि कल मैंने एपिसोड देखा नाइट में, तो इनकी फाइट हुई, अविनाश और क्या नाम है उनका, अ, एलिश एलिश एलिस और क्या कौशिक नाम जी। है? ईशा। तीनों की हो गई थी रात में लड़ाई। वो ईशा बाहर चली गई, तो दोनों बात कर रहे हैं। मैंने कहा ज़्यादा प्यार हो जाते ना तो उसमें ऐसे ही होता है, फिर तकरार होने लगती है। तो उनकी लड़ाई हो गई, तो मुझे मालूम था कि जितने बेस्ट फ्रेंड बनेंगे उतने ही ज़्यादा दुश्मन बन जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा बाद में। जी, बाकी आपको क्या लगता है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में मुझे देखा जाए तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, करणवीर महराज है, बिल्कुल बिंदास रणवीर है। मेहरा जी, जी। हुँ। आपको क्या लगता है कि अब मुस्कान को किसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहिए गेम में आगे बढ़ने के लिए, मेजॉरिटी पाने के लिए या फिर उन्हें न्यूट्रल रहकर सबके साथ चलना चाहिए और अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को शाइन ऑन करने देना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है उसे सोलो गेम खेलनी चाहिए, अकेले। दोनों। क्योंकि हाँ, वो अपने आप को प्रॉपर्ली शो कर पाएगी और वो सही डिसीज़न ले पाएगी। अगर ग्रुप बनेगा तो वो सबकी सुनना पड़ेगा, फिर ज़बरदस्ती दूसरों से बुराई करनी पड़ेगी, वो नहीं, मज़ा नहीं आएगा। मुझे मज़ा नहीं आएगा देखने में। जी, जी। मुस्कान के फैन्स को अपनी तरफ से आप क्या विश देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि वो किस तरह से मुस्कान के साथ इस समय बने रहे? मैं मुस्कान के सारे फैन्स को बोलना चाहूँगा कि भाई उसे बहुत प्यार करो, ऐसे ही उसे वोट करते रहना। और आपने उसे बाकी के कैरेक्टर में देखा है, एक लंकू बच्चा, और आप उसे रियल लाइफ में देख रहे हो कि वो कैसी है, स्वीट, सिंपल, बहुत प्यारी बच्ची है। तो उसे जानने की और कोशिश करें और उसे देखते रहें। थैंक यू राज भामनी जी हमसे बात करने के लिए। आगे हम ज़रूर जुड़ना चाहेंगे आपसे। जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ेगा, मुस्कान का गेम स्ट्रॉन्ग होगा, डेफिनिटली हम ग्रैंड फिनाले के दौरान आपसे ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर कनेक्ट होना सो चाहेंगे। स्वीट, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें, दुआ बनाए रखें मुस्कान के लिए। थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू हमसे बात करने के लिए।